हमारी धरती दिखने में कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है। हम यही सोचते हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। प्रेजेंट में धरती हमें जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसका पास्ट उतना ही काला था। आजकल की जनरेशन यही सोचती है कि हम सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो इस भ्रम को चूर चूर कर देते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हैं, लेकिन पास्ट में एक ऐसी भी सिविलाइजेशन थी जो हमसे भी ज़्यादा एडवांस थी, और उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसे सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वो क्या था? आखिर कैसे 4000 साल पहले पिरामिड बनाए गए, और इसके पीछे का कारण क्या था? क्या पिरामिडों के पीछे एलियंस का हाथ है? ऐसे ही सैकड़ों सवालों का जवाब पिरामिड अपने अंदर छुपाए बैठा है, और अब भी ये रहस्य ही बना हुआ है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 7 अजूबों में से एक होने के साथ साथ धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से भी एक है। पिरामिड के ऊपर अब तक बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे इसके रहस्य पर से पर्दा उठ सके। गीजा के पिरामिड ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से परफेक्टली अलाइंड है, और तो और पिरामिड के चारों कॉर्नर पृथ्वी के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से परफेक्टली अलाइंड है। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे मिस्रवासी हमसे छुपाना चाहते थे। हाउ वर पिरामिड्स बिल्ट? पिरामिड लगभग 4000 साल पहले बनाए गए थे। इसमें करीब 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन के बीच में है। तो आखिर इतने भारी पत्थरों को उस समय कैसे उठाया गया था? आजकल की मॉडर्न क्रेन्स भी मैक्सिमम 20 टन ही वजन उठा सकती हैं। तो फिर उस समय इजिप्ट के लोगों ने ऐसा कैसे किया? पिरामिड के बाहर का हिस्सा येलो लाइमस्टोन और अंदर का हिस्सा ग्रेनाइट से बना है, लेकिन सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि जिन ग्रेनाइट पत्थरों का यूज पिरामिड में किया गया है, उन ग्रेनाइट पत्थरों के खदान पिरामिड से लगभग 800 किलोमीटर दूर थे। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय 2 से 30 टन वजनी पत्थरों को पिरामिड तक कैसे लाया गया होगा, क्योंकि उस समय तक तो पहिए की खोज भी नहीं हुई थी। पिरामिड का हर एक कॉर्नर पृथ्वी से 51.5 डिग्री का एंगल बनाता है, जिससे पता चलता है कि मिस्र सभ्यता मैथ्स में भी बहुत एडवांस थी। पिरामिड करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई करीब 450 फीट है। आज भी इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाना लगभग असंभव है। एक रिसर्च के अनुसार पिरामिड को बनने में लगभग 20 सालों का समय लगा था। इससे अगर हम एक पत्थर को तराशने और अपनी जगह पर फिट करने में लगे समय को निकालें तो वो आता है करीब 1.5 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.5 मिनट। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हजारों किलो के पत्थर को तराशने और अपनी जगह पर फिट करना, वो भी बिना मशीन के, इम्पॉसिबल। और शायद यही वो रीजन है जिसके कारण रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पिरामिड के पीछे कहीं ना कहीं एलियंस का हाथ है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन का पिरामिड के साथ परफेक्टली अलाइनमेंट कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम पुख्ता तौर पर ये कह सकें कि पिरामिड एलियंस द्वारा ही बनाए गए थे। हो सकता है जितना हम सोचते हैं मिस्र सभ्यता उससे कहीं ज़्यादा एडवांस रही हो। वाई वर पिरामिड्स बिल्ट इन एशियंट इजिप्ट? पिरामिड क्यों बनाए गए थे? जब हम पिरामिड्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि मिस्र के पिरामिड राजाओं की मम्मी को रखने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि मूवीज़ में हमें यही दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक पिरामिड्स में कितनी मम्मी मिली हैं? अगर आपको नहीं पता तो जवाब है 0। जी हाँ, अब तक की रिसर्च में हमें पिरामिड के अंदर एक भी मम्मी नहीं मिली। इससे साफ पता चलता है कि पिरामिड राजाओं की मम्मी को रखने के लिए नहीं बनाए गए थे। तो आखिर वो क्या कारण था जिससे पिरामिड बनाए गए? एक थ्योरी के अनुसार पिरामिड्स एलियन से कम्युनिकेशन करने के लिए बनाए गए थे, और यही कारण है कि गीजा के पिरामिड ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 तारों से परफेक्टली अलाइंड है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से प्राचीन मिस्र के लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते थे, और वो पिरामिड से इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, यानी कि पिरामिड पावर हाउसेज थे जिनसे बिजली बनाई जाती थी। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे हम यह कह सकें कि पिरामिड्स बिजली बनाने के काम में आते थे। ये किसी को नहीं पता कि पिरामिड्स क्यों बनाए गए। सबसे पॉपुलर थ्योरी यही कहती है कि पिरामिड्स एलियन द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि एलियंस अपनी प्रेजेंस को धरती पर दिखाना चाहते थे। सीक्रेट चैम्बर इन पिरामिड? 16 नवंबर 2011 को यूट्यूब के एक चैनल जिसका नाम था NJWKNJW, उस पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसका टाइटल था "You have 30 days to pay me $5 million, otherwise I will upload the full version of the video", जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास 30 दिन है मुझे 35 करोड़ रुपए देने के लिए। अगर तुमने 30 दिन के अंदर मुझे 35 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो की शुरुआत में एक इंसान अपनी रिमोट कंट्रोल कार पर कैमरा लगाता हुआ दिखता है।
इसके बाद उस इंसान ने अपनी पूरी ट्रैवल की वीडियो दिखाई। फाइनली वो इंसान अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जो कि था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। वहाँ वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर भेजता है। और उसके बाद वीडियो बीच में ही खत्म हो जाती है। उसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है कि अगर तुमने मुझे 30 दिन के अंदर $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर उस वीडियो में कौन सा रहस्य है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे थे कि वो 30 दिन तक वेट नहीं कर सकते। आखिरकार 30 दिनों के बाद उस इंसान ने पूरी वीडियो अपलोड की और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। वो वीडियो पहले वाली वीडियो से सिर्फ 2 सेकंड बड़ी थी, लेकिन वो 2 सेकंड ही बहुत रहस्यमयी थे। अगर आप वहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक रोशनी दिखेगी, लेकिन पिरामिड के अंदर रोशनी का होना इम्पॉसिबल है। तो फिर ये क्या था जो वीडियो में दिखा था? थ्योरीज यह कहती हैं कि वो एक आत्मा थी जो पिरामिड के अंदर हजारों सालों से रह रही है और वो पिरामिड की रक्षा करती है। इस वीडियो के बाद उस इंसान का कुछ पता नहीं चला जिसने यह वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो के बाद उस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। आखिर उस इंसान के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। लोगों का कहना था कि उस आत्मा ने उस इंसान को मार दिया था, पर ऑफिशियली उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। अब तक हमें पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर मिल चुके हैं, जो कि हैं बेस चैम्बर, क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के नीचे भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं जो अब तक अनडिस्कवर्ड है। रिसर्च से पता चलता है कि मिस्र के लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे और तो और वो मरने के बाद की दुनिया में भी विश्वास करते थे। कुछ थ्योरीज का कहना है कि पिरामिड के नीचे एक अलग दुनिया है और वो मरने के बाद वाली दुनिया है। वैज्ञानिकों को ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि पिरामिड के नीचे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो क्या है ये हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। हो सकता है कि पिरामिड के नीचे मौत के बाद की दुनिया हो या फिर एलियंस की दुनिया, लेकिन ये रहस्य अब भी एक रहस्य ही है। लोगों का कहना है कि जिस दिन हमने इस रहस्य का पता लगा लिया उस दिन इंसानों और राक्षसों में जंग छिड़ जाएगी। पिरामिड का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि पिरामिड के अंदर क्या है और पिरामिड क्यों बनाए गए और आखिर 4000 साल पहले पिरामिड कैसे बने बिना किसी मशीन के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।